हम्म। तो आप लोग को मैंने पिछली क्लास में एक कहानी सुनाई थी। कहानी सबको याद होगी। कहानी ये थी कि आपके कॉलेज वालों ने आपसे क्या कहा। ठीक है, कि एक एडिशन फॉर्म बना दो जिसमें हम फॉर्म भर के सबमिट कर दें और यूजर से डेटा इंसर्ट करा लें, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा उसके लिए। सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना होता है ना। डेटाबेस के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक टेबल बनाते हैं। फिर उस टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। और फिर उस कॉलम में हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, है ना। यूजर फॉर्म भर के सबमिट करता है और वो डेटा उस टेबल की कॉलम में जाके स्टोर हो जाता है। ये तो सबको पता होगा, इतना बेसिक सी चीजें, है ना। तो वही सारी चीजें हम पहले करते थे। आपने अगर आपके सिलेबस में होगा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़े हुए माई एसक्यूएल के पढ़ लेना। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फिर उस डेटाबेस के अंदर टेबल, फिर कॉलम, और फिर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी बैकएंड से। फिर क्या होता है, यूजर आता है, फॉर्म भर के सबमिट करता है और डेटा जाके डेटाबेस के टेबल के कॉलम में जाके स्टोर हो जाता है। तो अभी जो होने वाला है डेटाबेस वाला प्रोसेस, उसमें हम ही डेवलपर हैं और हम लोग ही यूजर हैं। ठीक है, अभी कोई फ्रंट एंड वाला काम तो होगा नहीं, सारा कुछ हम ही करने वाले हैं। सब लोग हम ही डेटाबेस बनाएंगे, हम ही उसके अंदर टेबल बनाएंगे, हम ही उसके अंदर कॉलम बनाएंगे और हम ही उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी सारा काम हम खुद से ही करने वाले हैं। क्लियर हो गया। जिससे क्या होगा, आपको क्वेरी की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलो। तो अभी मैं थोड़ा बेसिक वैसे समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कम है काफी। तो ओपन कर लें सीएमडी, सब लोग ओपन कर लो और मोंगो लिख के स्टार्ट कर लो। सेल सीएमडी स्टार्ट कर लें। थोड़ा जूम कर लो सीएमडी को। थोड़ा जूम कर दो और मोंगो लिख लें सब लोग। मोंगो, MONGO, जूम कर देना अनुश्री। जूम हो जाता है ऐसे माउस से। सब फुल स्क्रीन ही है ना? हाँ, स्क्रीन तो फुल है, नहीं वो अंदर के देखो लिख रही है फॉन्ट। फॉन्ट साइज जूम कर दो। सर कैसे होगा? अंदर जूम करो, कंट्रोल प्रेस से दबाओ। अच्छा ठीक है। कंट्रोल प्रेस दबाते ना, या माउस से कर दो। जैसे जैसे स्क्रीन जूम नहीं करते हैं कीबोर्ड से, उससे टच पैड से, उससे कर लो। बाकी ओपन कर लें और मोंगो लेके कनेक्ट कर लें। अरे जैसे लैपटॉप से काम कर रही हो ना अनुश्री, लैपटॉप में टच पैड होता है ना, उसको थोड़ा जूम करो। यस सर। जैसे फोटो जूम नहीं करते हैं अच्छा अपन हाँ सर। टच पैड से, वैसे हाँ जूम करो उसको, तो हो जाएगी। हाँ, होने लगा देखो। हाँ सर, हो गया। और करूँ ऐसे सर? और करो, और हाँ, बहुत करना होगा। हाँ, ऐसे ही ऐसे, बस ठीक है, नीचे आ जाओ। हाँ सर। सबने कर लिया मोंगो कनेक्ट। नीचे आ जाओ थोड़ा। CLS कर लो, नहीं था ना, नहीं CLS कर लो, CLS। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लो, और जूम कर लो ऐसे। वैसे जूम करो जैसे करते हैं टच से। हाँ, अभी लिखो कुछ, पहले कुछ लिखो। अब करो जूम, ये लिख के जूम करो। जूम करो, और करो। नहीं, अरे उसी पे क्लिक करके क्लिक कर दो अंदर और ऐसे स्क्रीन को जूम कर दो टच से। सब दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, सबको सबको दिख रहा है। यस सर। चलो ठीक है, चलो। हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, वो सब सुने।
बात ये आती है कि मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस कैसे बनेगा, मोंगोडीबी के अंदर टेबल कैसे बनेंगी, मोंगोडीबी के अंदर कॉलम कैसे बनेंगे, है ना, और रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होगा। पॉइंट ये सबसे बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो हम समझते हैं। मोंगोडीबी के अंदर टेबल नहीं बोलते हम लोग, जैसे मायस्क्यूएल में बोलते हैं टेबल, टेबल के अंदर कॉलम, है ना। मोंगोडीबी में हम लोग टेबल को क्या बोलते हैं, कलेक्शंस बोलते हैं। कलेक्शन क्या बोलते हैं, टेबल को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा इंसर्ट होगा, जो भी कुछ होगा, वो एक सारा कुछ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा, जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में होगा। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखना है, उसी से ही हमारा डेटाबेस बनेगा, उसी से हमारा नोड.जेएस चलेगा, सब कुछ उसी से ही चलने वाला है। ठीक है, तो वो आपको मैं एक करा के दिखाता हूँ फिर और समझाता हूँ कि कैसे यहाँ डेटाबेस क्रिएट होता है, कैसे यहाँ टेबल बनती हैं। अभी मैं डेटाबेस टेबल ही बोल रहा हूँ, कॉलम बोल रहा हूँ। जब मैं कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना, थोड़ा कराऊंगा, इससे आपको थोड़ा याद रहेगा। आ जाओ। तो डेटाबेस बनाते हैं हम लोग आईटीएम। जैसे मान के चलो आईटीएम कॉलेज ने कहा है कि ये एडमिशन का फॉर्म बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई आप डायनेमिक काम करोगे, जब भी कुछ भी बैकएंड वाला काम करोगे, तो सबसे पहले डेटाबेस बनता है। ठीक है, और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स आप बना सकते हो। ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर आप लोग मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। अब डेटाबेस कैसे बनाते हैं मोंगोडीबी में, वो आप समझो। ठीक है, तो लिखो यूज आईटीएम। ठीक है, हमने क्या लिखा, यूज आईटीएम। हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, यूज आईटीएम, एंटर दे दो। एंटर, क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है सुज टू डीबी आईटीएम, मतलब हमारे डेटाबेस का नाम क्या हो गया अब, आईटीएम। अब लिखो यहाँ पे डीबी, लिखना डीबी डेटाबेस लिखो, तो एंटर दो। एंटर दो, देखो क्या दिखा रहा है मुझे, डेटाबेस का नाम आईटीएम। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यूज आईटीएम। किसको यूज करना चाहा डेटाबेस को, मैंने कि आईटीएम डेटाबेस को। तो उसने क्या किया, स्विच कर दिया वो किसके अंदर, आईटीएम डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और जैसे ही मैंने चेक किया कि डेटाबेस है कि नहीं आईटीएम का, तो उसने मुझे लिखा, मैंने लिखा डीबी, तो उसने मुझे दिखा दिया आईटीएम। तो ये हमारा क्या है, आईटीएम डेटाबेस। दिख रहा है सबको यहाँ पे, क्या करना, क्रिएट डेटाबेस कैसे होता है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा यूज आईटीएम, तो उसने कहा स्विच टू डीबी आईटीएम। मतलब समझ में आ रहा है कुछ, कि आप आईटीएम के डेटाबेस के अंदर स्विच कर गए हो। पॉइंट क्लियर हुआ इतना, सब लोग हाँ ना तो बोलो, तो मैं आगे चलूं। यस सर। हम अभी किसके अंदर आ गए हैं, किस डेटाबेस के अंदर आ गए, सब लोग आईटीएम। आईटीएम के अंदर आ गए। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या सच में डेटाबेस बन गया है क्या, क्वेश्चन ये आया। हमने डीबीएमएस पढ़ा होगा, माई एसक्यूएल पढ़ा होगा आप लोगों ने डीबीएमएस में। वहां पे क्वेरी क्या होती है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, और फिर वहां पे हम डेटाबेस चेक करते हैं, सो डीबीएस करके, डेटाबेस करके, है ना। यहाँ पे चेक करके देखें कि डेटाबेस आईटीएम बना भी है कि नहीं बना, है ना। जैसे मैंने अभी आपने लिया यूज आईटीएम, तो वो आईटीएम के अंदर आ गया, और फिर मैंने लिखा डीबी, और डीबी उसने दिखा दिया कि आपका डेटाबेस आईटीएम है। दिखा रहा ना मैं कि हमारा डेटाबेस आईटीएम है, तो इसका मतलब यही है कि डेटाबेस बन गया होगा आईटीएम नाम का। ठीक है, अब चेक करते हैं कि डेटाबेस बना भी है कि नहीं बना है। ठीक है, तो चलो लिखो सो डीबीएस, सो डीबीएस, एंटर दे दो। बताओ डेटाबेस बना क्या हमारा आईटीएम, बताओ सब लोग। नो सर। बाकी लोग को नहीं पता कुछ भी, क्या शांत से कैसे बैठ गए हैं? दिख तो रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पर? यस सर, बन गया। यस नहीं सर, आप यस नहीं, सर, ये लोग यस बोले, सर। दिख नहीं रहा क्या आप लोगों के सामने? आप लोगों से दिख पूछा रहा है सर। जब हमने,
हमने जब लिखा है सो डीबीएस, तो बाय डिफॉल्ट वो 3 डेटाबेस ही दिखा रहा है। तो फिर ये यस यूज सर। आईटीएम क्या है फिर ये यूज आईटीएम लिखा है हमने, जो ये क्या हुआ यूज आईटीएम। फिर मैंने डीबी चेक किया तो आईटीएम के अंदर है, मगर यहाँ पे तो डेटाबेस शो नहीं हो रहा। पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब डेटाबेस बना है कि नहीं बना। और अगर डेटाबेस नहीं बना होता, फिर जब मैं डीबी लिख रहा हूं तो फिर आईटीएम क्यों दिखा रहा है वो। समझ आ रहा है? जैसा अभी लिखो डीबी, लिखो डीबी, डीबी लिखो, एंटर दो, दिखा रहा है आईटीएम। आप किस डेटाबेस के अंदर हो? आईटीएम के अंदर। क्योंकि आपने ऊपर क्या लिखा था, यूज आईटीएम। और तो उसने क्या कहा, स्विच टू डीबी आईटीएम। उसने आपको किसके अंदर स्विच कर दिया? आईटीएम डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस बना है कि नहीं, हमने देखा यहाँ पे सो डीबीएस करके, डेटाबेस तो बना ही नहीं, है ना। मगर बना है, मैं दिख नहीं रहा, कुछ तो लग रहा है गड़बड़ सबको। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अब यहाँ पे डेटाबेस शो कैसे होगा? बना तो है मगर दिख नहीं रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर नहीं बना होता तो डीबी में नहीं आता ना। पॉइंट समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है ना आप लोगों को? अगर डेटाबेस नहीं बना होता तो कहीं डीबी में आता, हाँ सर। है ना। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, ये बंद करना सेल को, सेल बंद करो, दोबारा चालू करो सीएमडी। इसलिए कह रहा हूँ कि मोंगो डीबी की क्लास एक भी दिन की नहीं छोड़नी है आप लोगों को। थोड़ा जूम कर लो, जूम, जूम कर लो, सीएलएस करके। अरे वहां पे टच पे माउस रखा करो। हाँ, तो जैसे स्क्रीन, जैसे फोटो जूम करते हो ना, खींचते हो, दोनों उंगलियों से करा करो, दोनों उंगलियों से। और जूम करो, दोनों उंगलियों से होता है ऐसे, टच खींचते हैं ऐसे, वैसी स्किन खिंच जाती है, वैसी स्किन नॉर्मल। हाँ, और ऐसे ही करो, होता रहता है वो। हाँ, और करो, और करो, हाँ ऐसे ही तो हो रहा है। चलो सीएलएस करो, बस सीएलएस कर लो, सिंपल। जैसे फोटो को जूम करके देखते हैं ना, टच को जूम कर दिया करो, बस। तो अब मैंने क्या किया, सेल को बंद कर दिया था सब लोग, है ना। बंद कर दी सेल। तो अब अगर मैं डीबी लिखूंगा तो मुझे क्या दिखाएगा ये, लिखो डीबी। डीबी मतलब क्या होता है, डेटाबेस। अब देखो मुझे बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्या दिखा रहा है, ये टेस्ट बाय डिफॉल्ट दिखाता है। अब लिखो सो डीबीएस, एंटर दो। देखो बाय डिफॉल्ट 3 डेटाबेस दिखा रहा है। ठीक है, हमारा आईटीएम कहाँ गया, आईटीएम कहाँ गया हमारा फिर। इसका मतलब आईटीएम बना नहीं है, वो एक टेम्परेली होता है। ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे यूज। अब देखो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो लिखो यहाँ पे यूज आईटीएम, आईटीएम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, यूज। मैं किस किस डेटाबेस को यूज करना चाहता हूं, मैंने कहा आईटीएम को, एंटर दो। अब देखो उसने कर दिया स्विच डीबी आईटीएम। अब तुम्हारा डेटाबेस का नाम क्या हो गया, आईटीएम। लिखो डीबी, डीबी लिखो, एंटर दो। आपके डेटाबेस का नाम क्या हो गया, आईटीएम हो गया। बस वो वहां पर शो नहीं हो रहा अभी, मतलब परमानेंटली डेटाबेस बना नहीं है, तो शो नहीं हो रहा वहां पर। ठीक है। तो अब वो परमानेंटली शो कैसे होगा, जब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, तब शो होगा। और यहां पे हम बोलते हैं कलेक्शन। यहां पे टेबल को बोला जाता है क्या, कलेक्शन। कलेक्शन। जब हम एक कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्शन के अंदर हम प्रॉपर्टी लेंगे, उसमें हम वैल्यू डालेंगे, है ना, उसको इंसर्ट करेंगे, तब जाके हमारा डेटाबेस शो होगा। समझ आ रहा है सब लोगों को? डेटाबेस शो कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है यहाँ पे जब आप एक कलेक्शन बनाओगे साथ में, तब डेटाबेस यहाँ पे शो होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कंपास खोलो नीचे, देखो कंपास में भी दिखाता हूँ आपको, नीचे कंपास खोलना। ये हाँ, ये अब देखो मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करता हूँ कंपास पे भी। उस पर क्लिक करो, कनेक्ट पे, कनेक्ट पे क्लिक करो, बटन पे क्लिक कर दो, हो रहा है वो, कनेक्ट हो जाएगा। बटन पे क्लिक क्लिक तो करो। क्लिक नहीं हो रहा क्या?
सेव कनेक्ट कर दो, दोबारा ओपन करो उसको ओपन करके, मोंगोडीबी कंपास लिखो, मोंगोडीबी कंपास। रुको रुको थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हारा स्लो चलता है। देखो कनेक्ट हो गया सब लोग। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें डेटाबेस कितने दिखा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हमें 3 दिखा रहा है डेटाबेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको डेटाबेस कितने दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। देखो दिख रहा है एडमिन कॉन्फिग लोकल, बाय डिफॉल्ट 3 दिखाता है। अब मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो ऊपर लिखा है क्रिएट डेटाबेस, इस पे क्लिक करो। और देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमसे क्या कह रहा है, डेटाबेस का नाम डालने की कह रहा है, और साथ में क्या कह रहा है, कलेक्शन नेम डालने की कह रहा है हमसे। देखो सब लोग दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस कब बनता है, कब शो होगा, जब साथ में आप कलेक्शन बनाओगे तब। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो चलो आ जाओ सीएमडी पे, सीएमडी पे आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यूज आईटीएम, जिससे क्या हुआ हम आईटीएम डेटाबेस के अंदर आ गए, है ना। अब जब आईटीएम डेटाबेस के अंदर आ गए तभी तो हम कलेक्शन बना पाएंगे। अब कलेक्शन किसके अंदर बनेगा, आईटीएम के अंदर ही तो बनेगा। जो कलेक्शन मतलब मैं कलेक्शन बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप लोग क्या समझोगे, टेबल। टेबल किसके अंदर बनेगी, डेटाबेस के अंदर। आईटीएम। इसलिए यहां पे क्या करना होता है, इसलिए यहां पे क्या करना होता है, पहले स्विच डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर देता है, आपको स्विच किसके अंदर कर देता है, आईटीएम के अंदर कर देता है। अब जब मैं कलेक्शन बनाऊंगा तो कलेक्शन बनाने से पहले हमें कोई डेटाबेस का नाम भी तो लेके चलना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर कलेक्शन बने। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीएमडी पे पहले यूज आईटीएम करते हैं, जिससे वो मुझे आईटीएम के डेटाबेस के अंदर लेके आता है। ठीक है, और हमें बताता है कि अब आप आईटीएम के अंदर हो, मतलब जैसे आप डीबी लिखते हो तो डीबी का मतलब क्या होगा, आईटीएम। तो आप आईटीएम डेटाबेस के अंदर हो, मगर डेटाबेस शो कब होगा, जब आप कलेक्शन बना लोगे। तो कलेक्शन किसके अंदर बनेगा, आईटीएम के अंदर बनेगा, इसलिए यूज करते हैं पहले। ठीक है, और कंपास में हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो लिखो डीबी। अब कलेक्शन कैसे बनता है, टेबल कैसे बनती है, वो आप यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे कलेक्शन प्लस इंसर्ट साथ में होते हैं सीएमडी पे। ठीक है, तो लिखो डीबी डॉट, अब टेबल का नाम लिखो स्टूडेंट या एडमिशन फॉर्म, एडमिशन लिख दो, एडमिशन लिख दो, एडमिशन सिंपल लिख दो, एडमिशन। डीबी डॉट एडमिशन डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन का साइन, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर है ना, इंसर्ट 1 कर लो, 1 इंसर्ट के अंदर 1 लगा दो, 1 ओ ओ एन ई, ओ कैपिटल ओ एन ई, ओ एन ई। अब अंदर आ जाओ, अब लिखो नेम, करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम कोलन, अभी समझा रहा हूं, नेम कोलन सिंगल कोट में, सिंगल कोट में लिखो राज, राज, फिर कॉमा, ईमेल बाहर, उसके सिंगल कोट के बाहर ईमेल कोलन, सिंगल ईमेल डाल दो सिंगल कोट में। और फोन ले लो, फोन कॉमन लगा के फोन ले लो, फोन इक्वल नंबर डाल दो सिंपल सा 1 2 3 4, बस। अब एंटर मत देना। देखो अब देखो यहाँ पे क्या इस क्वेरी का मतलब, यहाँ पे हमने कहा डीबी डॉट, डीबी का मतलब क्या है, आईटीएम डेटाबेस। डीबी का मतलब क्या है, आईटीएम, है ना। हमें कलेक्शन किसके अंदर बनाना है, टेबल किसके अंदर बनानी है, और इंसर्ट किसके अंदर करना है, आईटीएम डेटाबेस के अंदर। तो इसे लिखा जाता है डीबी डॉट टेबल का नाम या कलेक्शन का नाम, इंसर्ट 1, इंसर्ट 1 क्वेरी है, इंसर्ट 1 ओ कैपिटल आएगा क्योंकि मुझे एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, फिर फंक्शन का साइन, फिर करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स के बाद ये क्या बन गया अंदर हमारा, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू बन गया ना, ऑब्जेक्ट। जब करली ब्रैकेट का साइन लग गया तो ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। लिखा ना नेम
फिर राज, फिर कॉमा लगाया अपन ने, ईमेल, ईमेल डाल दिया, फिर फोन नंबर डाल दिया। दिख रहा है? नेम क्या होगा यहाँ पे? कॉलम नेम या प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा इंसर्ट होता है वो सब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है, नेम, प्रॉपर्टी और आज उसकी वैल्यू। ठीक है, अब एंटर दे दो, एंटर दे दो। देखो गया इंसर्ट, लिखा गया ट्रू। और देखो आपको यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आईडी मिली है, जो हमारी क्या रहेगी? यूनिक। दिख रहा है ना? ऑब्जेक्ट आईडी, इंसर्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, जो यहाँ पे क्या रहेगी? यूनिक रहेगी। मतलब MySQL में क्या करना होता है? PHP में, उसमें डेटाबेस में, DBMS में, MySQL में, वहां पे हमें टेबल क्रिएट करनी होती है। टेबल क्रिएट के अंदर प्राइमरी की लिखनी होती है, प्राइमरी की बनानी होती है, ऑटो इंक्रीमेंट करना होता है। किसी ने पढ़ा है MySQL बैच में, इस वाले बैच में पढ़ा है इसमें किसी ने MySQL DBMS? यस सर। यस सर, यस सर। सिलेबस में होगा आप लोग यार। तो उसमें करना पड़ता हाँ है, जी प्राइमरी यार। की बनानी पड़ती है। यस सर। नहीं पढ़ा हो तो मेरे वीडियो से पढ़ लो, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए। तो वहां बहुत कुछ करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ वो ऑटोमेटिक एक आईडी बना के देता है, वो यूनिक होगी हमेशा। देखो आई ना ऑब्जेक्ट आईडी, यहाँ पे सब कुछ ऑब्जेक्ट में चलेगा। वो उसने जो ऑब्जेक्ट आईडी बना के दी है वो यूनिक बना के दी है। यहाँ झंझट ही नहीं है कि प्राइमरी की बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कोई झंझट नहीं है। देखा? डीबी मतलब डेटाबेस का नाम, एडमिशन मतलब टेबल का नाम है, कलेक्शन जहां पे हम बोलते हैं इसको क्या? कलेक्शन। ध्यान रखना, कलेक्शन बोला जाता है। इंसर्ट वन क्वेरी है ना, हमें एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना था। नेम क्या है? प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट का साइन लग गया ना, तो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, है ना? कितना सिंपल है। देखो क्या हो गया, कलेक्शन बन गया, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया हमने, एक रिकॉर्ड। अब एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, दोबारा चला देना क्वेरीज को। कोई अरे उसी चला दो एरो से, एरो लैपटॉप में एरो नहीं होते हैं, टॉप लेफ्ट राइट वाले एरो होते हैं, टॉप लेफ्ट राइट वाले एरो नहीं देखे लैपटॉप के अंदर? एंटर के हाँ नीचे सर बने मैं, होते हैं, हाँ 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 दबा के देखो। सर वो कैसे चलेगी वापस? ऊपर लेफ्ट राइट वाला दबा के देखो, जा गया ये, बस। हाँ अरे सेम रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, सबको दिख रहा है 2 रिकॉर्ड इंसर्ट। अब मैं ये देखता हूँ कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर लिए, अब देखता हूँ कि डेटाबेस का नाम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि उसने क्या बोला था कि डेटाबेस का नाम कब शो होगा? जब एक कलेक्शन बनाओगे तब। अब लिखो सो डीबीएस, सो डीबीएस, एंटर दो। देखो आ गया आईटीएम लिख के, डेटाबेस का नाम आ गया आईटीएम। सब लोग यस कैसे सर। किया? यस सर। अब यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट का, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कब होगा, शो कब होता है? सीएमडी पे, जब आप एक कलेक्शन बना लेते हो तब। ठीक है, और कलेक्शन कैसे बनेगा? उससे पहले क्या करना होगा? यूज डेटाबेस का नाम डालना होगा, आईटीएम, एमआईटीएस, जो भी नाम होगा, तभी तो आप कलेक्शन बना पाओगे उसके अंदर। समझ आया? चलो इतना करके देखें आप लोग पहले, फिर आगे समझ, डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और ध्यान रखना, ये कॉमा वॉमा सही लिखना सब लोग, ये कोलन कॉमा ये सब चीजें हैं। और एंटर देने से पहले एक बार अपनी क्वेरी चेक कर लेना, जिन्हें कि आपने कुछ देखा नहीं, एंटर दे फिर आप बोलोगे सर मेरी एरर आ गई। तो जब एंटर दो ना तो देखो कॉमा लगते हैं ढंग से। ठीक है, तो करो सब लोग काम इतना पहले। बहुत सिंपल है यहाँ पे ये मोंगोडीबी डेटाबेस। सर ये एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, ये जो ट्रू लिखा है एक्नॉलेज इंसर्ट हो ट्रू, गया, इसका इसका क्या मतलब मतलब है? ट्रू डेटा इंसर्ट हो गया। ट्रू मतलब ओके हो गया कंडीशन आपकी। उसमें ओके लिख के आता है ना MySQL में, क्वेरी ओके, यहाँ पे ट्रू लिख के आता है। यस, ओके। सर ये कमांड का पिछला वो मिल सकता है सर? ऊपर से मैंने शुरुआत से नहीं देखा था, ये पिछला कुछ, पीछे का देखा है सर। पिछला कुछ है नहीं, ये चल तो रहा है सामने जी पूरा। कल क्लास ली थी, कल की एक क्लास ये ली थी, कमांड। कल की क्लास ली थी, क्वेश्चन ये है हाँ सर। पिछली वाली। सर वो इंस्टॉल इंस्टॉल कर लिया सर, वो मैंने मोंगो डीबी कंपास। हाँ हाँ, तो मोंगो लिख, अब यहाँ पे क्या, हाँ सीएमडी ओपन करो, मोंगो लिखो।
सीएमडी CMD आ ओपन ही करो, नहीं रहा मोंगो सर। लिखो। सीएमडी यहाँ सर्च करो ना टर्मिनल में, विंडो में अपनी। सबके में आता है, वो तो बाय सर ये डिफॉल्ट विंडो रहता है। तुम्हारा कौन सा है लैपटॉप सिस्टम? टर्मिनल टर्मिनल है जो है सर, ये टर्मिनल हाँ, टर्मिनल लाइनक्स ओपन कर का लो। है। विंडो 11 11 11 11 चला रहे हो क्या? हाँ, लाइनक्स चला रहे हो तो नहीं टर्मिनल ओपन कर सर। लो डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, टर्मिनल कर अब लिया सर। लाइनक्स का पता, लाइनक्स देख लो उसमें सेटअप कैसे होगा। अच्छा सर, ठीक है सर, लाइनक्स वो से मैं तुम्हारा भी देख क्या, लूँ। और किसका था? और किसका था लाइनक्स? हाँ सर, मेरा मेरा ही था सर वो। तुम्हारी था? तो वो देखना पड़ेगा वो तो हम्म, पूरा। मैं एक वीडियो दे दूंगा उसको, वो देख लेना सेटअप वेटअप कैसे करते हैं पूरे मोंगोडीबी में, लाइनक्स में। ये सर मैंने मोंगोडीबी इंस्टॉल तो कर लिया सर, बस ये ठीक वाला है। है, तो इसका कैसे करना है टर्मिनल सेटअप ओपन करो। आगे। टर्मिनल ओपन करके देखो मोंगो कर लिख लिया, के। कर लिया सर मैं। नहीं आ रहा होगा ना? हम्म, पाथ पाथ पेस्ट करना होगा। बाकी लोग चला के देखे इतना, हो जाए तो बताना मुझे। सर हो गया। सर हो गया। सबका हो गया इतना? यस सर। यस सर सर। चलो अब देखो, तो इतनी कहानी क्लियर हुई। अब मैंने जो दो रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, इसको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। क्या कराना चाहता हूँ? इसको डिस्प्ले। तो कैसे कराते हैं डिस्प्ले? तो लिखो डीबी डॉट एडमिशन, डीबी मतलब आईटीएम, डॉट एडमिशन डॉट फाइंड। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? क्वेरी फाइंड डिस्प्ले के लिए, और फंक्शन का साइन लगा दो, और डॉट डॉट प्रिटी। देखो अब बिना प्रिटी कैसे आता है? बिना प्रिटी, ये प्रिटी मत लगाओ अभी, हटा दो प्रिटी, डॉट हटा दो और एंटर दे दो। फिर देख लो बिना डॉट के कैसे कैसे दिखता है। देखो नीचे दे दो, देखो तो लोग, अभी ऐसे दिख रहा है देखो आपको, देखो सिंपल। थोड़ा स्क्रॉल कर दो, देखो अभी ऐसे दिख रहा है ना? थोड़ा एक लाइन सब दिख रहा है। अब मैं प्रिटी लगा के दिखाता हूँ कैसे दिखता है डिस्प्ले। लिखो दोबारा से डीबी डिस्प्ले डॉट फाइंड डॉट प्रिटी, दोबारा से एरो दबा दो। हाँ, डॉट प्रिटी, PRETTY और फंक्शन का साइन लगा देना, डबल टी वाई और फंक्शन का साइन। देखो आ गया, देखो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, पढ़ाया था आप लोगों को, दिख रहा है सबको ऑब्जेक्ट? यस सर। अब देखो बाय डिफॉल्ट आईडी, देखो जब हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट आईडी बनती है। दिख रहा है कॉलम बना है अंडरस्कोर आईडी, ये प्री डिफाइन है अंडरस्कोर आईडी, और एक ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट होती है देखो अपने आप। और ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या है? हमारी यूनिक है। ठीक है, ये क्या है? हमारी यूनिक। इसी आईडी की मदद से किसी बंदे का हम डेटा पता कर सकते हैं। कोई बंदा अपना डेटा एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ। यहाँ पे क्या है? रिकॉर्ड में आईडी वो यूनिक है। जब भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिक एक आईडी जनरेट होगी, वो ऑब्जेक्ट आईडी आपको दिख रहा होगा। देखो ऑब्जेक्ट नेम कॉमा कॉमा लगा क्या रहे हैं, करके देखें आप लोग इसको इतना। और दिख सर गया? सिंपल टेबल बनानी हो तो? टेबल तुरंत ही इसमें ऐसे चलता है। इसमें डायरेक्ट इंसर्ट करना पड़ता है डेटा? हाँ ऐसे ही होता है इसमें, समझ सीएमडी पे टेबल वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेबल वाला नहीं बनती? सिस्टम पूरा। ऑब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना अपन, जावास्क्रिप्ट में चल रहा है। यहाँ पे इस तरीके से ही बोला जाता है। तो सर अब यहाँ ये पे पूरा बन के आया ना। जो हाँ बोलो। एडमिशन है ना, जो ये एडमिशन है वो क्या कलेक्शन है का अभी? नाम है, कलेक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कलेक्शन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एडमिशन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल डेटा इंसर्ट हैं। जावास्क्रिप्ट पढ़ाई तो थी।
आप सिंपल समझो, माई बस एसक्यूएल में हम बोलते हैं टेबल, यहां बोलते हैं कलेक्शन। यहाँ पे जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो हो रहा है, वो सब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है। ऑब्जेक्ट पढ़ाया था ना हमने, है ना? उस तरीके से यहाँ सब कुछ चलता है। इसलिए कहा गया है कि जावास्क्रिप्ट आना कंपलसरी है। मतलब जावास्क्रिप्ट आ गया तो आपको कोई और लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है पूरा फुल स्टैक करने के लिए। सब में जावास्क्रिप्ट ही चल रहा है। देखा ना, इंसर्ट भी कैसे हुआ, जावास्क्रिप्ट के तरीके से हुआ, ऑब्जेक्ट तरीके से। डिस्प्ले भी कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट के तरीके से हो रहा है। और आप लोग पढ़ के आए ऑब्जेक्ट अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार सबको? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? बाकी लोग बताएं। यस सर। अब जैसे मान के चलो आपने, यस आप घर सर। पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, घर पे सीएमडी बंद कर देना एक बार। बहुत सिंपल है, जब मुझे ये सबसे सिंपल लगता है। सबसे सिंपल मन स्टैक, फुल स्टैक सबसे सिंपल है मन। सीएमडी ओपन करो, कोई झंझट नहीं। अभी आप देखना, तभी तो मैंने कहा कि सीएमडी थोड़ा पढ़ो तो इससे आपको समझ में आए चीजें। माई पढ़ो थोड़ा अच्छे से, डीबीएमएस थोड़ा जूम करो, तो आप खुद कंपेयर कर पाओगे चीजों से। थोड़ा जूम करो, अरे स्क्रीन जैसे जूम करते हैं ऐसे करते जाया करो। हाँ, और जूम कर लो, और कर लो, बस ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मोंगो लिखोगे। लिखो मोंगो, एंटर दे दोगे। फिर नीचे आओ थोड़ा, सीएलएस कर लो, सीएलएस कर दो उठा के, ठीक है? अब मान के चलो आपको उसी डेटाबेस के अंदर काम करना है, ठीक है? तो आप पहले क्या लिखोगे, चेक कर लो डेटाबेस बना कि नहीं बना। देखो सो डीबीएस स्पेस देके एंटर दे दो, डेटाबेस दिख गया। अब तुम्हें आईटीएम डेटाबेस के अंदर ही काम करना है, नए डेटाबेस नहीं बनाना चाहते, तो सिंपल क्या लिखोगे, वही सेम यूज तरीका वही है, यूज आईटीएम, यूज आईटीएम। आईटीएम के अंदर आ गए। अब मुझे एक और नया कलेक्शन बनाना है, या मुझे वही वाला कलेक्शन चेक करना है, या मुझे ये चेक करना है कि इस आईटीएम के अंदर कितने कलेक्शन बने हुए हैं, कलेक्शंस कितने बने हुए हैं। तुम लिखेंगे सो कलेक्शंस, जैसे लिखते थे माई स्क्यूएल में सो टेबल्स, यहाँ लिखते हैं सो कलेक्शंस, एस लगा देते हैं, एंटर दे दो। दिखाया देखो, एक ही बना हुआ है कलेक्शंस, नाम अलग अलग, क्वेरी अलग अलग है, मतलब वही सबके सेम निकल रहे हैं। माई एसक्यूएल में कहते हैं सो टेबल्स, यहाँ कह दिया सो कलेक्शंस। वहां पे भी यूज करना होता है। माई एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, है ना? अब देखो, अब मुझे इसका डेटाबेस डिस्प्ले कराना है, तो अब क्या लिखोगे, डीबी डॉट एडमिशन डॉट फाइंड और फंक्शन का साइन, एंटर, एंटर दे दो बस, ठीक है? एडमिशन की स्पेलिंग से लिख लो। ठीक है, आगे देखो। अब मुझे इसमें इसी में एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करना था। देखो db.admission.insert1, db.admission db.admission डॉट इंसर्ट वन फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन, और एक 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 लगा लो, फंक्शन एक लगा लो, एक हटा दो, पीछे के पीछे हटा दो भी। हाँ, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे वैसे कैसे लिख लो, नेम कोलन, नाम रिकॉर्ड डाल दो। ले लिया। आप लोग भी लिख लें इतना, आप लोग भी कर ले एक बार सीएमडी बंद करके, आप लोग भी एक बार सीएमडी बंद कर लें और एक बार पूरा सेटअप कर लो अच्छे से, कॉमा ईमेल कॉमा फोन। आप लोग भी अपना एक बार सीएमडी बंद कर लो, फिर मोंगो लिख लो, स्टार्टिंग में सारा लिख लो इस तरीके से। ठीक है?
अब डिस्प्ले कर लो फाइंड लगा के। फाइंड लगा लो फाइंड, बस एंटर दे दो। ठीक है, हो गया 3 रिकॉर्ड इंसर्ट। बाकी लोग भी कर लें इतना काम। हो जाए तो मुझे बता देना इतना काम करके। सर हो गया। हो गया सबका इतना तरीके से। यस सर हो गया। बाकी और लोगों का, बाकी और लोग बताएं। यस सर। अब मांगे चलो, अब मैंने आपसे कहा कि एक स्कूल का डेटाबेस बनना है और उसके अंदर टेबल बननी है। एक स्कूल का फॉर्म बनना है। मैंने कहा एक स्कूल का फॉर्म बनना है जिसमें स्टूडेंट का डेटा मेंशन करना है मुझे। ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है मुझे। तो आप क्या करोगे फिर? अब आईटीएम में तो काम करोगे नहीं। मैंने कहा मेरे स्कूल का नाम पीएन है, उसके अंदर एक टेबल बनानी है स्टूडेंट नाम की। तो आप क्या करोगे? डेटाबेस बनाओगे स्टूडेंट नाम पीएन नाम का, है ना? तो कैसे बनाओगे? यस सर। वो देखो आईटीएम, आईटीएम वाला पार्ट अलग हो गया। वो तो आईटीएम कॉलेज के लिए काम कर रहे थे। अब आपको करना है स्कूल के लिए काम, मेरे लिए काम करना है पीएन के लिए। मैंने आपसे कहा एक फॉर्म बना दो जिससे मैं बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवा सकूं। तो फिर आप डेटाबेस का नाम क्या आईटीएम रखोगे? वो तो अलग है ना, मेरा पीएन अलग है। तो डेटाबेस का नाम क्या होगा? पीएन होगा। उसके अंदर टेबल का नाम क्या होगा? स्टूडेंट होगा। फिर उसमें इंसर्ट करोगे, है ना? तो क्या लिखोगे पहले? यूज पीएन नहीं करोगे पहले? सबसे पहले यूज करना यस होगा सर ना यूज डेटाबेस पीएन। क्रिएट करने के लिए। यूज पीएन, एंटर दो। और फिर क्या करोगे? चेक कर लो डीबी करके, डीबी लिख के देख लो पीएन है कि नहीं है। वैसे हो ही जाता है पीएन तो। अब देखो पीएन के अंदर आ गया। अब क्या करोगे? इस पीएन के अंदर एक कलेक्शन बनाओगे स्टूडेंट नाम का। लिखो डीबी डॉट स्टूडेंट। अब डीबी क्या है? मतलब पीएन स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन, इंसर्ट वन। रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, नेम ईमेल लेके। 2 कॉलम ले लो, काफी है। नेम सिंगल कोट में लो, हाँ सिंगल कोट में। नेम और ईमेल ले लो, काफी है। देखो नेम और ईमेल जो आज करा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी टास्क दूंगा, वो टास्क बना के आप लोग ग्रुप में भेजना। ठीक है सब लोग? तो बन गया डेटा इंसर्ट। अब डिस्प्ले कर लो उसका। वही डीबी डॉट टेबल का नाम, फिर फाइंड, फाइंड सिंपल। हेलो, हो गया? अब चेक कर लो सो डीबीएस। तो 2 डेटाबेस बन चुके होंगे। अब देखो आईटीएम का अलग है और उसका अलग है। देखो बन गए। अब अगर आईटीएम के अंदर काम करना है तो यूज आईटीएम करना, और पीएन के अंदर काम करना है तो यूज पीएन करना, और नया बनाना है तो यूज पीएन, फिर कलेक्शन हो उसके अंदर, वो सारी चीजें। आप लोग भी इतना काम करें पहले। समझ में आ रहा है सबको कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे कलेक्शन बनाते हैं? और जो डिस्प्ले होके आ रहा है ना, ये पूरा जो जो डिस्प्ले होके आया ना, ये डिस्प्ले होके डेटा, ये पूरा हमारा क्या होता है? ये पूरा हमारा होता है डॉक्यूमेंट। जो ये डिस्प्ले होके आ रहा है ना पूरा, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो अभी थोड़ी पढ़ाऊंगा अगली यस सर। क्लास में। जो डिस्प्ले होके आ रहा है ना, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। और जो उसमें यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये वैल्यू, ये सारी बोली जाती हैं फील्ड। पूरे को बोलते हैं कलेक्शन टेबल को। ठीक है, अब अगली क्लास में तो थोड़ी पढ़ाऊंगा ना, तो दिखा दूंगा। मैं समझ में तो आ ही गया होगा। कितना सिंपल है देखो, कोई झंझट नहीं, ना कोई सेमी कॉलम लगाने हैं आपको। यहाँ क्यों करा रहा हूँ? जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए बस, जिससे आपको पता हो क्वेरी लिखी कैसे जाती है। क्योंकि जब एरर्स आएंगी ना, तो आप एरर पढ़ पाओ नोट जेएस में। हो गया। ठीक है, बाकी लोगों का, बाकी और लोग बताएं।
हो गया सर। सबका हो गया? सारे लोगों का? सारे लोग बताएं, सारे स्टूडेंट? यस सर। हो गया हो गया। हो गया। चलो अब टास्क देखो, टास्क क्या करना है। ठीक है, टास्क देख लो। टास्क ये रहेगा कि लिखो, टास्क लिख लो, लिखो डेटाबेस नेम ही लिख दो, या नोटपैड ओपन कर लो, नोटपैड खोल लो, नोटपैड अभी कर लेना, बना के ग्रुप में भेज देना है। 16 लोग हैं, 15-16 लोग, तो 15 कम से कम टास्क आने चाहिए ग्रुप के अंदर। ठीक है, सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दो उसके भी। डेटाबेस का नाम MITS, अरे ऐसे जूम हो जाता है वो भी जूम हो जाता है। हाँ, जूम समझ आते हैं। डेटाबेस का नाम लिखो MITS, डेटाबेस नेम MITS। तो कैसे लिखोगे MITS? यूज, नीचे आओ, कैसे करोगे? यूज MITS। MITS लिख देना, यूज MITS, यूज MITS है ना। फिर आप सबको पता ही है क्या करना होता है। अब लिखो फील्ड नेम, लिखो फील्ड नेम कौन कौन सी रहेंगी इसके अंदर, फील्ड कौन कौन सी रहेंगी, नीचे आ जाओ, लिखो नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कॉलेज। नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कॉलेज, और 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे। 5 नीचे लिख दो, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट। ठीक है, टास्क समझ आ गया आप लोगों को? यस टास्क सर। क्लियर? फोटो ले लो, इस ये ग्रुप में भेज देना, कोड दिया वाला ग्रुप में ऐड हो यस सर। अनुश्री 10 वाले में। सब लोग ये टास्क करके, 15 लोग हैं बैच में, 14 लोग, ये टास्क करके आप लोग ग्रुप में सेंड कर देना है ना, जिससे मुझे इतना क्लियर हो जाएगा कि 15-16 बच्चों को इतना काम करना आ गया। फिर हम अगली क्लास में ट्यूसडे को इससे आगे काम करेंगे।